पढ़ लिए ध्यान से ना। अब सुनो मेरी बात। Fe+3 से Fe+2 की वैल्यू दे रखी है, +2 से जीरो वाली भी वैल्यू आयरन वाली दे रखी है, +3 और ये जीरो वाली वैल्यू हमको चाहिए। आप मुझे बताओ Fe+3 मुझे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए। सवाल यदि आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ही है, उसको उठाओ आप, इक्वेशन लिखना शुरू करो। Fe+3 से क्या बन रहा है बाबू? Fe+2 बन रहा है। आप मुझे बताओ ये कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया होगा? तो आप कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया होगा। मैं बगल में लिखते चलता हूं, इसकी जो वैल्यू है इसको E1 कह देता हूं बाबू, 0.5 वोल्ट। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनना है ना, पहले सुन लो और जब आंसर लिखना तो देखना मत बस। दूसरी इक्वेशन यदि आप देखेंगे तो ध्यान से सुनना हमारी बात। मुझे राइट हैंड साइड Fe चाहिए, सवाल में राइट हैंड साइड ही Fe दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन से कोई छेड़छाड़ आपको करने की जरूरत बकायदा नहीं है। तो मैं क्या लिखा मेरे बाबू, Fe+2 से Fe बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व। तो और मैं यहाँ E2 की वैल्यू छाप दूं -0.8 वोल्ट। कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं। चलो ऐड कर देता हूं। क्या करूं बाबू? इस पहले वाले इक्वेशन में किधर है? राइट, और यही सेम चीज किधर है बाबू? लेफ्ट। कट कर दूं? ठीक है। क्या बच गया? तो आप कहेंगे सर Fe+3 बचा, 2 और 1 3 होता है इलेक्ट्रॉन। इधर बच गया बाबू Fe। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है। अब मुझे ध्यान से देखो, जब हमने इक्वेशन को ऐड किया तो आप इसको नेट सेल रिएक्शन मत कर देना। क्यों? क्योंकि आखिरी वाले में मुझे इलेक्ट्रॉन अपीयर दिख रहे हैं, इन्वॉल्व होने चाहिए थे। ये नहीं कि अब इन दोनों को ऐड ऑड करके निकाल देना, सब ऐसे कुछ नहीं करना है आपको। अब ऐसी सारी जब चीजें इलेक्ट्रॉन दिख जाए इसका मतलब अपीयर हो रहा है, तब आप डेल्टा जी से करेंगे। इसको मैं डेल्टा जी 3 कह दे रहा हूं, है ना। इसको डेल्टा जी 1, इसको डेल्टा जी 2। फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, तो 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं बस लिख देता हूं। पहले ध्यान से बोलना मेरे से। -NFe होता है, -NFe। बाबू माइनस कॉमन दिख रहा है सब में, तो माइनस से माइनस मैंने सारा जगह का काट दिया। हर फॉर्मूले में आप देख रहे होंगे F की वैल्यू क्या होती है बाबू? कांस्टेंट होती है, 96500 कूलाम पर मोल होती है, तो वो भी कट गया। तो बचा क्या बाबू? यहाँ